डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। बात करते हैं खबर की। नए साल के पहले ही दिन जो है हरियाणा सरकार ने महिलाओं और कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लेते हुए कैबिनेट बैठक आयोजित की है। इस अहम बैठक के बाद जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिससे प्रदेश की हजारों महिलाओं को सीधा लाभ मिलने वाला है। वो कैसे? सीएम सैनी ने बताया कि अब इस योजना का फायदा जो है उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके बच्चों ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में जो है 80% से अधिक अंक हासिल किए हो। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी बल्कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि इस कैबिनेट बैठक में कुल 6 एजेंडे रखे गए थे और सभी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इनमें परिवहन विभाग से जुड़ा एक अहम फैसला भी शामिल है। सीएम सैनी ने बताया कि वर्ष 2002 में जो है कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त किए गए ड्राइवरों को भी बड़ी राहत दी गई है। अब सरकार उन्हें नियमित कर्मचारी मानते हुए सभी वित्तीय लाभ देगी, जिससे लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों की मांग पूरी हो सकेगी। कैबिनेट बैठक में एक और मानवीय निर्णय जो लेते हुए सरकार ने दिवंगत एएसआई संदीप लाठर की पत्नी जो है संतोष कुमारी को सरकारी नौकरी देने की भी पुष्टि की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि संतोष कुमारी को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कैंपस में जो है स्कूल में पीजीटी गणित ग्रुप बी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्ति उनकी शैक्षणिक योग्यता और सभी नियमों के तहत की गई है। सरकार ने इसे मानवीय और नीतिगत फैसला बताया है, जिससे पीड़ित परिवार को सहारा मिल सकेगा। हमने कैबिनेट के अंदर जो तीसरा हमारा फैसला लिया गया, जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ, स्वर्गीय संदीप कुमार लाठर एएसआई की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय कैबिनेट में किया गया। उन्हें कैंपस स्कूल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में पीजीटी गणित ग्रुप बी के पद पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। श्रीमती संतोष कुमारी की शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य सभी पात्रताएं पूरी करती हैं और नियमानुसार यह निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने इस मामले में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मानवीय एवं नीतिगत राहत प्रदान करने का फैसला किया। लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार पर बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अब होनहार बच्चों की माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जिन बच्चों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनकी माताओं को हर महीने 2100 रुपए की सहायता दी जाएगी। सीएम ने कहा कि ये कदम जो है शिक्षा को बढ़ावा देने और माताओं को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही सरकार ने कुपोषण और एनीमिया से ग्रसित बच्चों को जो है स्वस्थ करने वाली माताओं को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को एनीमिया और कुपोषण से बाहर निकाला है, उन्हें भी 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ह्यूमन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय वो कैबिनेट ने लिया है। राज्य सरकार द्वारा बहनों बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज विस्तार किया गया है। इसी कड़ी में सामाजिक विकास के साथ जोड़ते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को आज इसमें जोड़ा गया है। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को हमने
जो बात कही थी, 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ ऐसी महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। इसके अंदर उन बहनों को भी जोड़ा गया, उनको भी 2100 रुपया हम देंगे। भारत सरकार के ऐसे निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त की है और जिनके बच्चे कुपोषण या अनीमिया से ग्रसित हैं, वे स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ गए हैं। जिस मां ने उन बच्चों को उससे बाहर निकाला है मेहनत करके, उन माताओं को भी इस योजना के साथ जोड़ने का फैसला लिया है, बशर्ते कि ऐसी महिलाओं की पारिवारिक आय सालाना चाहे 1,80,000 रुपए है, उन सब महिलाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है। और उसमें एक कंडीशन भी लगी है कि उनके 3 बच्चे होने जरूरी है। 3 से ज्यादा अगर बच्चे होंगे तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इस लाभ से बाहर होंगे। इसके साथ ही महिलाओं व उनके परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी एक नई पहल शुरू की गई है। जैसा मैंने बताया है कि वर्तमान में 2100 रुपए की राशि बहन बेटियों के खातों में सीधी जा रही है। अब इस राशि में से हमने ये निर्णय किया है कि 1100 रुपए तो सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे, उनको सीधे मिलेंगे, और 1000 रुपए की राशि सरकार रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कराएगी। इस डिपॉजिट का पैसा ब्याज सहित बहनों के पास पहुंचेगा, उनको मिलेगा। इसका एक SMS उनके महिला को हर माह जाएगा। अगर लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर उसके नॉमिनी को यह राशि तुरंत प्रदान की जाएगी, यह भी इसमें प्रावधान किया गया है। और क्योंकि बहनों को कोई भी काम करना है तो उसमें उसको लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 1100 रुपए सीधे जो है महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, जबकि 1000 रुपए सरकार द्वारा डिपॉजिट किए जाएंगे जो ब्याज सहित लाभार्थी को मिलेंगे। यदि किसी लाभार्थी की असामयिक समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो जो है डिपॉजिट राशि तुरंत उसके नॉमिनी को जारी की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने ये भी बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक जो है 10,255 महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से करीब 8 लाख महिलाओं को सहायता राशि मिलनी शुरू हो चुकी है। शेष आवेदनों को जो है सत्यापन उसका कार्य जारी है और साथ ही सरकार अब तक जो है इस योजना के तहत 250 करोड़ रुपए की सहायता राशि 2 किश्तों में जारी कर चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हरियाणा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है। नए साल के पहले दिन लिए गए ये बड़े फैसले सरकार की संवेदनशीलता और विकासपरक सोच को दर्शाते हैं, जिससे आने वाले समय में प्रदेश के लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।